राजस्थान हाईकोर्ट ने नई जज की वैकेंसी अनाउंस कर दी है और वैकेंसी संख्या भी काफ़ी अच्छी है। टोटल 95 करीब वैकेंसी है। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, हर ईयर का लिख रखा है। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। राजस्थान हाईकोर्ट ने नई जज की वैकेंसी अनाउंस कर दी है और वैकेंसी संख्या भी काफ़ी अच्छी है। टोटल 95 करीब वैकेंसी है। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, हर ईयर का लिख रखा है। मैं रीड करके बता दूंगा। और अभी आप बोलोगे सर आरजेएस की वैकेंसी का तो प्री हुआ है, ये कौन सी नई वैकेंसी आ गई? तो पहले वीडियो देखो ढंग से, विदाउट स्किप करके देखना। कुछ छूट जाएगा तो आपका ही लॉस है। और रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं बहुत लोग, तो रिजल्ट कभी भी आ जाएगा। रिजल्ट की बात एंड में करेंगे। मेंस में कितना टाइम मिलेगा उसकी बात भी इस वीडियो के एंड में करेंगे। तो सारी चीज़, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इससे रिलेटेड। तो ये वैकेंसी आई है, पहले इस वैकेंसी को कवर कर लेते हैं। कौन सी वैकेंसी आई है? देखो, ये राजस्थान हाईकोर्ट का नोटिफिकेशन है, 9/7/2024 का नोटिफिकेशन है और अब भी आया है ये भी नोटिफिकेशन। पर मैं वीडियो कल अपलोड करूंगा, आपको कल देखने को मिलेगा ये वीडियो। इसमें लिखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कैडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी आ चुकी है। तो इसमें देखो सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है, 1,40,000 से लेकर 1,90,000। मैंने बेसिक जो सैलरी स्लिप होती है डीजे साहब की, उस पर पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आपने देखा नहीं तो देख लो जाके वीडियो। ऑफिशियल सैलरी स्लिप लगाइए। देखो इसमें लिखा हुआ है 3 वैकेंसी है। करंट वैकेंसी 2024 से 25 में, 57 वैकेंसी है। करंट वैकेंसी 23 से 24 में, और करंट वैकेंसी 22 से 23 में कोई नहीं दिखा रहा कि इसमें, और 4 वैकेंसी दिखा रही है। करंट वैकेंसी 21 से 22 में है, और बैकलॉग है वैकेंसी का 16 वैकेंसी का 20 से 21 में। बैकलॉग है वैकेंसी 18-19 में 4, बैकलॉग है वैकेंसी 16-17 का 2, बैकलॉग है वैकेंसी का 15 से 16 9 वैकेंसी। तो इसमें लिख भी रखा है। और हैंडीकैप वालों के लिए भी 4 पोस्ट रिजर्व की गई है इसमें, जो मेंशन कर रखी है एक पोस्ट। अब आगे चलते हैं। इसमें डेट बता रही है फॉर्म कब से स्टार्ट है इसके। 9/7 आज से चालू हो गए हैं टू 9/8 8 बजे तक, मतलब 9 अगले महीने की 9 तारीख है इसके, 8वां महीना 2024 फ्राइडे तक इसके फॉर्म है। मतलब 9/7/2024 से लेकर 9/8/2024 तक है, और शाम के 5 बजे तक ही रहता है। आरजेएस वाली गलती मत करना कि आप सोचो 10 बजे तक खुले रहते हैं, तो ये है। और फी की डेट बता रही है 9/7/2024 से लेकर 10/8/2024। एक दिन एक्स्ट्रा दे रखा है फी पे करने का, बट आप तो पहले ही फी पे कर देना। सब काम जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसी टाइम फी पे कर देना। देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने पड़ेंगे, www.hcraj.nic.in। ठीक है। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन बता रखा है इसमें, जोधपुर और जयपुर होगा, और अगर ज़्यादा फॉर्म आएंगे तो कहीं और भी भर सकते हैं, मतलब और भी प्लेस आ सकते हैं। एडमिट कार्ड में आपको बता देंगे, इसमें लिख रखा है। और इसमें एग्जाम डेट नहीं थी, जैसे आरजेएस में एग्जाम डेट आई थी नोटिफिकेशन में, मुझे कहीं डेट दिखी नहीं। मैं जल्दी जल्दी में पढ़ रहा हूँ, अगर कुछ हो तो आप लोग देख लेना, वैसे मुझे दिख नहीं रही। इसमें फीस है, जनरल की है 1500, ओबीसी, एनसीएल, एमबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए 1250, एससी एसटी, फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 1000 रुपये ये फीस है। और एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बच्चों को पता नहीं रहता, और बहुत बच्चे पूछते हैं सिविल जज भी दे सकता है क्या, उसकी बात करूंगा मैं। देखो इंडियन होने चाहिए आप, लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका मिनिमम। ठीक है। और हिंदी विंदी आनी चाहिए, और मिनिमम एज है 35, मैक्सिमम 45 है। एज रिलैक्सेशन है 5 साल का, एससी एसटी, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, और मोर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और वुमेन। तो जो रिजर्व कैटेगरी में है उनको 5 साल का और एज रिलैक्सेशन है, और फिजिकल हैंडीकैप वालों को भी 5 साल का है। इसमें डेट मेंशन कर रखी है, इस टाइम से इस टाइम तक। अब इसमें लिखा हुआ 10 जजमेंट भी होने चाहिए, लिखा हुआ है देखो इसमें साफ साफ। सेकंड पॉइंट पढ़ लेता हूँ। वाइल सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एवरी कैंडिडेट शैल फर्निश पर्टिकुलर 10 जजमेंट ऑफ प्रिसाइडिंग 7 ईयर, ही शैल प्रोड्यूस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सच जजमेंट बिफोर मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन पहले आपको 10 जजमेंट बताने पड़ेंगे। पहले यूपी में कोई जजमेंट नहीं मांगते थे, पर अब यूपी में भी जजमेंट मांगने लग गए। राजस्थान में तो पहले से मांगते थे, अब 10 जजमेंट चाहिए होते हैं आपको। और मिनिमम एज 35 रहती है, मैक्सिमम 45 रहती है। जेएलओ ये एग्ज़ाम नहीं दे सकता, मैं आपको बता दूं साफ साफ। बच्चे पूछते हैं सर जेएलओ एग्ज़ाम दे सकता है क्या?
एपीओ ये एग्ज़ाम दे सकता है। जेएल और एपीओ में यही बड़ा ड्रॉबैक है, जेएलओ जो लगता है वो हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम नहीं दे सकता, बट जो एपीओ बनता है वो हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकता है। तो इसलिए बहुत लोग जेएलओ एग्ज़ाम नहीं देते जो एडवोकेट होता है, और पसंद भी नहीं करते, क्योंकि हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम नहीं दे पाते आप, क्योंकि इसमें 7 साल की एक्सपीरियंस ये कंटिन्यू हो भी। जैसे आप जेएलओ ज्वाइन कर लोगे आपका एक्सपीरियंस ब्रेक हो जाएगा। अब देखो इसमें स्कीम बता रखी है कैसे होगा, प्री होगा, मेंस होगा। पहले इसमें रिटर्न एग्जाम ही होता था, मेंस बाद में रूल्स अमेंड करे, प्री डाला, इसमें प्री होता है इसमें अब। और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती प्री में, ना आरजेएस में थी नेगेटिव मार्किंग, ना इसमें रहती है। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है, और 45% आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं मार्क्स, और रिजर्व कैटेगरी वालों को 40% है। जो स्कीम है इसकी सिलेबस की, आपको ये शेड्यूल 8 रूल्स में मिल जाएगी, इसमें मेंशन नहीं था तो मैं आपको बता देता। वैसे कोई रूल्स अमेंड मेरे हिसाब से तो हुए नहीं, तो पुराने वाले लॉ ही आ रहे होंगे, क्रिमिनल लॉ मेरे हिसाब से। बाकी आप सिलेबस देख लेना ऑफिशियल हाई कोर्ट की साइट पे जाके, जो एलिजिबल है फॉर्म फिल करना चाहता है हायर जुडिशरी का। अब बात आती है कि जो जज होते हैं वो एग्जाम दे सकते हैं। जज के लिए भी अलग से इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर का नोटिफिकेशन है, 9/7/2024 का ही है। रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन टू कैडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज 2024 थ्रू लिमिटेड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसमें अपन सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं सीधे, आगे जाने की जरूरत नहीं है अपन को। देखो सीनियर सिविल जज एसीजेएम रैंक का होता है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब यही रैंक रह गई है, अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं है, क्योंकि नए क्रिमिनल लॉ, नई सीआरपीसी इंप्लीमेंट हो गई है, उसका नोटिफिकेशन भी आ गया है हाई कोर्ट की साइट पे। जितनी भी एमएम कोर्ट थी अब उनको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं बोला जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोला जाएगा। जो एसीजे एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोला जाएगा, एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सिविल मतलब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं बोला जाएगा। सीजेएम भी अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, अब चीफ जुडिशियल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं है। तो साउंड के लिए सॉरी, थोड़ा बाईपास है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, इतना साउंड आता है सामने से, वीडियो बनाते बनाते खुद रुकना पड़ जाता है कभी कभी। मैं कहने का मतलब यह है जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ही पोस्ट रह गई है, अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, अब एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, अब चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं है, ठीक है, ये पोस्ट रह गई है। तो इसी में जो एसीजेएम है उसको 5 साल का एक्सपीरियंस बोला है। देखो सीनियर सिविल जज हु हैव कंप्लीटेड एक्चुअल 5 ईयर सर्विस ऑन, ये डेट दे रखी 2024, जो 5 समय आपको हमेशा पहले बोलता था एसीजेएम का 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप ये एग्जाम दे सकते हो। इस एग्जाम का बेनिफिट क्या रहता है, बहुत देते हैं। जो डायरेक्ट एडीजे लगता है उनको सीनियर माना जाता है, उनका प्रमोशन पहले होता है। और जो 35 साल का एडीजे बन जाता है ना, उसको हाईकोर्ट जज जाने से मतलब बहुत जल्दी हाईकोर्ट जज पहुंच जाएंगे वो। जो 35 साल का एडीजे लगा है उनका प्रमोशन भी बहुत जल्दी होता है, वो डीजे कैडर में 3-4 साल में आ जाते हैं, और फिर 4-5 साल में प्रिंसिपल डीजे बन जाते हैं वो। फिर बाद में प्रिंसिपल डीजे भी काफ़ी टाइम रहते हैं वो, फिर उनका हाई कोर्ट में प्रमोशन हो जाता है। तो जो हायर जुडिशियल लगता है, इसलिए जो सिविल जज होते हैं जूनियर डिवीजन मतलब सिविल जज लोअर जुडिशियल एग्जाम से पास आउट करते हैं, वो बहुत लोग देते हैं इसका एग्ज़ाम। और लास्ट टाइम इसमें सिलेक्शन बहुत कम का हुआ था, सिविल जज का तो एक का भी नहीं हुआ था, और जज वकीलों का भी शायद 3 या 4 जनों का ही हुआ था, बाकी सारी सीटें खाली गई थी। तो पेपर भी काफ़ी हार्ड आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रिज़ल्ट की बात रही, रिज़ल्ट इस महीने कभी भी आ जाएगा अब आपका आरजेएस का प्री का, और मेंस में समय मिलना चाहिए। लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम डीजे मतलब डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट पहले आई थी, तो उन्होंने प्री पहले करा लिया था, फिर आरजेएस का हुआ था। फिर डिस्ट्रिक्ट जज का मेंस बहुत टाइम बाद हुआ था, आरजेएस का मेंस हो गया था, इंटरव्यू होने वाला था, तब भी डिस्ट्रिक्ट जज का मेंस नहीं हुआ था। इस बार आरजेएस की वैकेंसी पहले आई है, प्री पहले हो गया, अब डिस्ट्रिक्ट जज का। अगर लास्ट टाइम वाला फॉलो करेंगे तो फिर अभी डिस्ट्रिक्ट जज का प्री होगा, फिर बाद में आरजेएस मेंस की डेट आएगी। कुछ कहा नहीं जा सकता, उम्मीद यही कर सकते हैं कि थोड़ा टाइम मिल जाए बच्चों को आरजेएस मेंस में। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं ढंग से और पढ़ लें, क्योंकि प्री में इतना टाइम मिला नहीं था, यही उम्मीद करते हैं। बाकी